Hi guys, this is Lapkush. Today we are going to discuss about difference between agreement and contract. So let's start. If you see the meaning of agreement, it will be every promise and every set of promises forming the consideration for each other is called agreement. वही अपन देखें मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये क्या होगा? अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी हो उसे क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। वही बात करें अगर अग्रीमेंट में, तो एक अग्रीमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो आई थिंक आपको इन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया कि अग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब बात करते हैं स्कोप की, कि स्कोप क्या है अग्रीमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट का। तो अगर हम लोग देखें अग्रीमेंट में, इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल अग्रीमेंट। अग्रीमेंट को वाइडर टर्म बोला जाता है क्योंकि इसमें लीगल एंड सोशल दोनों प्रकार की अग्रीमेंट आ जाती हैं। और वही बात करें कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये नैरो सेंस में इसको बोला जाता है कि यहाँ क्या है? नैरो सेंस है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में ओनली लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का ही अग्रीमेंट लिया जाता है, नॉट अ सोशल अग्रीमेंट। इसीलिए अग्रीमेंट को बोला जाता है वाइडर टर्म और कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है नैरो सेंस। अंडरस्टैंड? ओके, अब बात करें अगला डिफरेंस के, तो वो क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन। तो एक अग्रीमेंट में ये ज़रूरत नहीं है कि हर बार लीगल ऑब्लिगेशन हो, बट वही कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल ऑब्लिगेशन होगा ही होगा। यही लिखा हुआ है कि देख लीजिए, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशल अग्रीमेंट भी हो सकता है, इसीलिए अग्रीमेंट में ऑलवेज क्या नहीं देता है? राइट नहीं देता है, किसका? लीगल ऑब्लिगेशन का। बट एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज क्या देगा? एक राइट टू एवरी पार्टी। एवरी पार्टी को ये राइट देता है लीगल ऑब्लिगेशन की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कौन वाला अग्रीमेंट आता है? लीगल अग्रीमेंट। और जहाँ पे लीगल अग्रीमेंट है वहाँ पे आपका लीगल ऑब्लिगेशन होगा ही होगा। डेट सिंपल। अगला है नेचर की बेस पर दोनों का डिफरेंस। तो वो क्या है? ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सही है कि नहीं है? कि जितना भी अग्रीमेंट है वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, सोशल एंड लीगल। तो जहाँ पर हम बात करेंगे लीगल अग्रीमेंट का, वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ना कि सोशल। तो इसीलिए ये जो अग्रीमेंट है सारा का सारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से, तो वो क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट ही है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अग्रीमेंट चाहिए। तो आप बताइए कि सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हुआ कि नहीं? तो हुआ ना, जरूर हुआ। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जितना अग्रीमेंट है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे अग्रीमेंट्स हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंसेज है। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।